चलिए फिर से सॉल्व करते हैं वर्ग समीकरण के मूल गुणनखंड विधि से ज्ञात करना। इससे पहले वाली वीडियो में हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, उसमें भी दो क्वेश्चन सॉल्व किए थे, मतलब दो समीकरण के हमने मूल निकालना सीखा था गुणनखंड विधि से। यहाँ पे फिर से दो क्वेश्चन हम नोट कर लेते हैं। दो समीकरण हैं, निम्न वर्ग समीकरण के मूल गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है यहाँ पे 3√2x² - 5x - 2 = 0 और सेकंड है 3x² + 5√5x - 10 = 0। तो पहला क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास क्या लिखा है यहाँ पे हम देखें। क्वेश्चन लिखा है या गिवन किया है 3√2x² माइनस के 5x माइनस का √2 = 0। अब यहाँ पे रूट वाला सवाल है, कल हमने किया था वो सिंपल था और हमारा जब गुणनखंड करते हैं उसमें एक ही रहता है कि फर्स्ट एंड लास्ट जो वेरिएबल रहता है। चूँकि वर्ग समीकरण क्या रहता है हमारा, चूँकि वर्ग समीकरण होता है ax² + bx + c = 0 होता है। तो a एंड c का मल्टीप्लिकेशन करने पर जो आए वह बीच वाली संख्या को ऐसे भागों में तोड़ना है, मतलब a एंड c का गुणा करने पर आए और बीच वाली संख्या का जोड़ने घटाने पर वह संख्या भी आए। तो इसलिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे बीच वाली संख्या को हम इस तरीके से तोड़ सकते हैं। देखो कैसे तोड़ेंगे, 3√2x² तो ऑलरेडी है, -5 है। अब हमको पता नहीं है चूंकि रूट वाला मामला यहाँ पे आ जाता है, तो हम क्या करें, देखो 3√2 गुणा में कर दें √2 का, क्योंकि a × c हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3√2 से √2 यानी कि ये जाएगा 6। तो 6 आया, गुणा करने पर 6 आए, जोड़े घटाएं तो 5 आए। तो सिंपल सा हम 6x + x ले लें तो माइनस का 5 बच जाएगा हमारा, वेरी इजी तरीके से। तो 6 लिखा उसको हम लिख सकते हैं 6x + का x और माइनस का √2 ऑलरेडी चल रहा है = 0। ये बात समझ में आ गई आपको, ठीक है, इस तरीके से। अब देखें आप, अब यहाँ पे क्या होगा, बराबर में कॉमन ले लेते हैं 3√2। अब √2 तो कॉमन आएगा ना, 3 आ जाएगा हमारा, एक 3 आ जाएगा और एक x आ जाएगा। तो क्या बच जाएगा यहाँ पे, √2x बचेगा, ठीक है ना, √2x बचा। और यहाँ पे हमारा बच जाएगा क्या, 3 कॉमनली ओनली 2। इसमें से और भी कॉमन निकाल सकते हैं हम, क्या निकाल सकते हैं, चलें 3√2 पूरा निकाल सकते हैं बाहर, चूंकि हमारे पास 6 है इस कारण से हम इसमें कर सकते हैं कैसा, 3√2 बाहर ले लिया हमने और x भी ले लिया हमने कॉमन। तो यहाँ बचेगा ओनली x। अब 6 कैसे देगा, 3 दे देगा, 3 दे देगा तो 2 बचेगा, √2 दे देगा तो √2 यानी कि यहाँ पर √2 बच जाएगा। देखो कैसे बचेगा, यदि हमने आपको बताया था अभी 3 × √2 करेंगे तो 3 × 2 यानी कितना जाएगा, 6 आ जाएगा। तो यानी √2 हमारा यहाँ बच जाएगा। क्यों हमने कॉमन लिया, चूंकि यहाँ पे हमारे पास x - √2 है, तो यहाँ पे ओनली +1 कॉमन लेंगे तो x - √2 यहाँ पे बचेगा = 0। अब देखो यहाँ पे x - √2 एक बार कॉमन ले लें हम, x - √2 कॉमन ले लिया और ये हो जाएगा 3√2x प्लस का 1 = 0। ये समझ में आ गया आपको। अब देखो अब क्या करें, इनको इक्वल कर लें, क्या करें, एक बार हम लिख लें x - √2 = 0 या ऐसे कर सकते हैं 0 लेने पर, है ना, लेने पर एक बार इसके बराबर 0 कर लें, एक बार इसके बराबर 0 कर लें। तो यहां से क्या आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा आपका √2, ठीक है, पहला मान आ गया हमारे पास, ये मूल आ गया। अब हम दूसरा निकालने के लिए क्या करेंगे, क्या हमारे पास 3√2x + 1 = 0 लेने पर बारी बारी से दोनों को लिया जाता है, एक बार इस फैक्टर को एक बार इस फैक्टर को बराबर 0 करते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या जाएगा, 3√2x = -1 और x बराबर निकालेंगे तो ये जाएगा -1/3√2। दूसरा मूल ये आ गया, ठीक है, ये हो गया।
तो अतः आप लिख सकते हैं, अतः वर्ग समीकरण यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः वर्ग समीकरण कौन सा, 3√2x स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का √2 इक्वल टू 0 के मूल कितने हैं, के मूल ऐसे लिख दें, के मूल √2 और माइनस का 1/3√2 है। ठीक है आंसर। ठीक, ये हो जाता क्वेश्चंस। अब सेकंड क्वेश्चंस करते हैं हम यहाँ पे। सेकंड क्वेश्चंस क्या लिखा है, 3x² प्लस 5√5x माइनस 10। इसके लिए न्यू पेज ले लेते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, 3x² प्लस 5x 5 प्लस 5√5x माइनस 10 इक्वल टू 0। ठीक है, माइनस 10 इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पे करें क्या, सॉल्यूशन। तो हो जाएगा 3x² प्लस 5√5x माइनस 10 इक्वल टू 0। अब देखो 5√5x को ऐसे दो भागों में तोड़ें, गुणा करें तो 30 आए और जोड़े घटाएं तो 5√5x आए। तो हम इसको क्लियरली हमको दिख रहा है, हम इसमें कर सकते हैं 3x², ये कितना हो रहा है, 10 × 30 और 5 × 6 = 30 क्लियरली। तो इसमें हम लिख सकते हैं 6√5x माइनस √5x। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। आगे सॉल्व करने के लिए क्या हमको कॉमन निकालना पड़ेगा। तो हम इन दोनों पद से कॉमन निकालते हैं, फिर यहाँ से निकालते हैं। तो कॉमन निकालने देखो हमको 3x तो ऑलरेडी मिल ही रहा है, 3x हम कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से 3x मिल जाएगा हमको, जो दोनों में कॉमन मिले वो ले लेते हैं। तो 3x कॉमन लिया तो x बचा हमारा। ठीक है, अब x बचा, गुणा करें 3x² प्लस, अब यहाँ पे 6 में 3 गया तो 2 बचा, 2√5 ये बच गया हमारा कॉमन में। ठीक है, कॉमन लेने के बाद x हम ऑलरेडी ले चुके हैं। अब यही वेरिएबल इधर बचा चाहिए, तो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा, कुछ नहीं आ रहा, माइनस चिन्ह हम कॉमन ले लेते हैं और √5 कॉमन ले लेते हैं। क्यों ले लेते हैं, चूंकि हमको यहाँ पे x चाहिए। जब √5 लिए तो x ऑलरेडी बच गया, माइनस ऑलरेडी चूंकि यहाँ पे प्लस बच गया। अब 10 में से √5 जाएगा तो क्या बच जाएगा, 2√5 बच जाएगा। चूंकि गुणा करेंगे 2 × √5 तो ये 5 × 2 मतलब 10 आ जाएगा, बराबर जी आपका 0। अब देखो यहाँ पे ये दो फैक्टर कॉमन जो है वो सेम आना चाहिए, मतलब आपके गुणनखंड सही हुए हैं। तो एक बार इनको लिख लेते हैं हम, क्या हो जाएगा, x प्लस 2√5 और इसके बाद बचा क्या, 3x माइनस √5 इक्वल टू 0। अब क्या है देखो, अब हम यहाँ पे क्या करें, एक बार इसको 0 लेने पर, एक बार इसको 0 लेने पर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या देखो, x प्लस 2√5 इक्वल टू 0 लेने पर, एक बार ये ले लेते हैं लेने पर, तो जाएगा x माइनस 2 बराबर करेंगे, उधर ले जाएंगे तो माइनस का 2√5 आ जाएगा ओनली। ठीक है, एक मूल आ गया हमारे पास। दूसरा हम क्या कर लें, दूसरा पद हम ले लेते हैं यहाँ पे कॉमन, क्या है, 3x माइनस का √5 बराबर 0 लेने पर, ऐसे लिख सकते हैं आप, अच्छा रहता थोड़ा सा। तो ये क्या हो जाएगा आपका, है ना, ये हो जाएगा आपका x इक्वल टू 3x इक्वल टू ये हो जाएगा ओनली √5। तो x बराबर क्या जाएगा यहाँ पे, x बराबर आ जाएगा √5/3। ठीक, दूसरा पद आ गया जी। कोई गलती तो नहीं की हमने कॉमन लेने में, आप एक बार चेक कर लें कैलकुलेशन में, कोई गलती नहीं है। ठीक है, ये हो गया। अतः आप लिख सकते हैं यहाँ पे, अतः वर्ग समीकरण पूरा लिखना पड़ेगा। समीकरण क्या था हमारा, 3x² प्लस 5√5x माइनस 10 बराबर 0 के
मूल जो है क्या है, √5 -2 √5 और √5/3 है आंसर। समझ में आया आपको? इस तरीके से आप दी हुए वर्ग समीकरण का गुणनखंड विधि का यूज करके आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया होगा आपको? आई होप आपको समझ में आया। वीडियो को लाइक करें, मेरे साथ शेयर करें, और एजुकेशन रिलेटेड कंटेंट चाहिए तो सब्सक्राइब कर करें हमारे स्टडी ट्यूटर यूट्यूब चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।